ये मसखरा टाइप के हैं और ये मसखरा करते करते ये शासन करना चाहते हैं और इनको जो है कलेजा पर सांप लौट रहा है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी में दोनों में बहुत डिफरेंस है। देयर आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन लालू प्रसाद जी एंड नीतीश कुमार जी। लजाइल बिलैया खम्हा नोचे, तो लालू जी लजाइल बिलैया खम्हा नोचे वाला जो बात है वो सिद्ध हो रहा है उन पर के अंदर में। कहा गया है कि खंडहर से पता चलता है कि इमारत कितना बुलंद था। चैन सुख और शारीरिक सुख। शारीरिक सुख लालू जी ने अपने किया, चैन सुख भी लालू जी ने प्राप्त किए और शारीरिक सुख भी लालू जी ने प्राप्त किया। तो उन्होंने कल होकर के ही माफी मांग लिए थे और आकर के माफी मांगे सदन में, और सदन में करीब करीब वो 10 बजे पहले पहुंच गए। वो रात भर चैन से सोए नहीं कि अरे भाई हमने क्या बोल गया। तो हमारे आदरणीय नीतीश जी वो अपनी बातों को समझा और समझ करके सदन में जाकर के उन्होंने पूरे बिहार की आम आवाम और हमारी माँ बहनें महिलाएं से जो है उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम किया। लालू जी क्यों नहीं है ही नहीं। वो कहते हैं कि सब के खपरिया जर या हमर खपरिया भरे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। बीते दिन नीतीश कुमार जी ने जब से ऐलान किए कि महिला संवाद यात्रा पर वो निकलेंगे, उसके बाद से मीडिया वाले ने एक प्रश्न किया लालू यादव जी से कि लालू यादव जी, नीतीश जी जो है फिर से निकलने वाली यात्रा पे लालू यादव जी का जो बयान होता है कि वो आग सकने जा रहा है, यानी नैन सकने जा रहे हैं, उसके बाद जो है सियासी जो है घमासान समझ जाता है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा के भूपेंद्र यादव जी है। सभी बातों पर अपने जवाब जो है बेबाकी से रखते हैं। भूपेंद्र यादव जी क्या कहिएगा, क्या आपने उस वाली सबसे पहले बयान सुने जो लालू यादव जी बयान कह दिए रहे थे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी कि आप एक नौजवान होकर के और बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार भी हूँ और धन्यवाद का पात्र भी हैं आप। सबसे पहले मैं बिहार वासियों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के टॉप बॉटम के लीडर हैं और आज भी उनकी जो गरिमा है वो बरकरार है, विश्वसनीयता समाज के बीच में बरकरार है। लेकिन इतने बड़े लीडर और इस तरह का ओछी बातें करना, ये हमारी बिहार की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की आधी आबादी के साथ ये जो है ना दुर्व्यवहार करने लायक बात है। यानी ओछी बात, आपको कहने का मतलब ओछी बात कह रहे हैं। ओछी बात मतलब लालू जी कैसे करती हैं? देखिए, मैं तो आज तक यही जानता हूं कि जीवन में 3 सुख जो है ना ईश्वर देता है। अच्छा। पहला जो है नैन सुख, दूसरा शारीरिक सुख, तीसरा चैन सुख। ये क्या कह रहे हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब मैं बता दूं कि हमारे लालू प्रसाद जी में और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी में दोनों में बहुत डिफरेंस है। देयर आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन लालू प्रसाद जी एंड नीतीश कुमार जी। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार में खास करके जो है ये तीनों सुख जो है अपने आप और अपने परिवार के लिए ले लिए। लालू जी अंतर यही है कि ये तीनों सुख, नैन सुख, चैन सुख और शारीरिक सुख। शारीरिक सुख लालू जी ने अपने किया, चैन सुख भी लालू जी ने प्राप्त किए और शारीरिक सुख भी लालू जी ने प्राप्त किया। ये मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर लालू जी को? देखिए, हमारे इसका मतलब ये है कि लालू प्रसाद जी जब तक शासन में रहे पूरे बिहार के अंदर में, तब तक ये सारी सुखों का उपभोग करते रहे और अपने जो है ना बच्चे और बच्चियों को इतने बड़े प्रॉपर्टी का मालिक और मालकिन बना दिए कि हम समझते हैं कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल से भी बड़ा ये एम्पायर खड़ा कर लिए। तो देखिए, ये जो 3 चीज़ें हैं ये लालू प्रसाद जी के अंदर में है। कहा गया है कि खंडहर से पता चलता है कि इमारत कितना बुलंद था, और अपने समझ से जानो पराये दिल का हाल। तो ये लालू जी स्वयं जानते हैं और ये जो बोल गए हैं नैन सुख, ये बहुत दुखद है। बिहार की आधी आबादी इस बातों से मर्माहत हो गई है। इसके लिए, इस बात के लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। लेकिन हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सच्चे मायनों में ये तीनों सुख जो है अपने नहीं लेकर के पूरे बिहार के आम आवाम को दिया। जैसे नैन सुख का मतलब होता है खुशहाली। इन्होंने बिहार के अंदर में सारे नौजवान को, हमारे बच्चियों और बच्चों को इतनी बड़ी सुख देने का काम किया। जैसे आप पोशाक राशि, साइकिल वितरण, उसके बाद जो है ना तरह तरह का जितने भी योजनाएं आया बिहार के अंदर में, हमारा बिहार का स्टूडेंट और बिहार का नौजवान नौकरी से लेकर के एजुकेशन तक ये नैन सुख दिया। ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताता हूं चैन सुख। चैन सुख का मतलब होता है कि पूरे जो है ना लैंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। लैंड ऑर्डर को दुरुस्त करके पूरे बिहार के नौजवानों को, पूरे बिहार के आम निरीह प्राणी जनता को इन्होंने चैन सुख देने का क्या किया।
तो हमारा ये कहने का मतलब है, और रही बात शारीरिक सुख, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के इतना दुरुस्त किए 18 साल के शासनकाल में कि लोग अच्छी रोड, अच्छी नाली गली को देख करके ये शारीरिक सुख में आता है। तो ये शारीरिक सुख भी देने का काम हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही किया है। लालू प्रसाद जी सुख देने वाले में से हैं ही नहीं। वो कहते हैं कि सब के खपरिया जर या हमर खपरिया भरे। वो किसी को सुख देने वाले नहीं हैं। ये जो कटाक्ष कर रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी पर कम और हमारी पूरे बिहार की आधी आबादी, जितनी हमारी माँ बहनें हैं, उनके घर में भी बच्चे बच्चियां हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर में नहीं है, लेकिन ये मसखरा टाइप के हैं और ये मसखरा करते करते ये शासन करना चाहते हैं। और इनको जो है कलेजा पर सांप लौट रहा है, इस महीने में लौट रहा है कि ये जो 250 करोड़ रुपया जो आया है पूरे बिहार के विकास के लिए, ये इनको कहीं ना कहीं खल रहा है। और यह 250 करोड़ रुपया पर इनका पूरे परिवार का नजर है। ये सोच रहे हैं कि काश हम नीतीश कुमार जी के साथ होते तो 250 करोड़ रुपया में से कम 100 करोड़ रुपया तो जरूर जो है ना गबन कर जाते। तो ये इनको खल रहा है कि हम उनके साथ नहीं हैं, इसीलिए लजायल बिलैया खम्हा नोचे। तो लालू जी लजायल बिलैया खम्हा नोचे वाला जो बात है वो सिद्ध हो रहा है उन पर। और ये कभी भी, हमेशा पूर्व में भी हम देखे हैं इनको 95 में ये कहते थे न काम करेंगे न हिसाब देना पड़ेगा। तो जितनी भी केंद्र सरकार से, जितनी भी बिहार सरकार का टैक्सेस का पैसा आता था, तो ये क्या करते थे कि कागज पर ही निकासी कर लेते थे। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, ये कागज पर ही निकासी करके और अपने आप को धन्ना सेठ बन गए। अच्छा, तो अब अंतिम सवाल आपसे ये भी रहेगा, हालांकि महिलाएं जो है रोड पे उतर गई हैं, सड़कें उतर गई हैं, विरोध कर रही हैं, लेकिन एक तरफ जो है आरजेडी वाले, राजद के तमाम नेताओं जो कह रहे हैं, जब नीतीश जी सदन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा पर भारतीय जनता पार्टी उस भाषा के भी तो गुणगान गाए, लेकिन साथ जो थे कहीं ना कहीं नीतीश जी उस समय आरजेडी के साथ थे। तो इस पर क्या कहिएगा? ऐसा है, हमारे आदरणीय नीतीश जी सही मायने में बोल गए थे, नो डाउट। सदन के अंदर में वो लूज टॉक कर गए थे, तो उन्होंने कल होकर के ही माफी मांग लिए थे और आकर के माफी मांगे सदन में। और सदन में करीब करीब वो 10 बजे पहले पहुंच गए। वो रात भर चैन से सोए नहीं कि अरे भाई हमने क्या बोल गया। तो हमारे आदरणीय नीतीश जी वो अपनी बातों को समझा और समझ करके सदन में जाकर के उन्होंने पूरे बिहार की आम आवाम और हमारी माँ बहनें महिलाएं से जो है उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम किया। लालू जी क्यों नहीं माफी मांगे अब तक के? तो लालू जी देखिए, लालू जी हैं लठैत। अच्छा, बहुत बड़ी बात करें, लठैत है। ये लठैत है। अच्छा, ये लठंत विद्या जानते हैं। इनको कलमंत विद्या से आज तक पाले ही नहीं पड़े, और नहीं तो पूरे बिहार के नौजवान को कलम धरने की बात की है। आप सुने होंगे, आप लोग बच्चा होंगे उस समय, लालू प्रसाद जी चरवाहा विद्यालय का बहुत बड़ा कंसेप्ट लाया, जिसका अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान इस कंसेप्ट को इतना सराहना किया कि इस कंसेप्ट से जो है हम समझते हैं कि यदि सही मायने में इंप्लीमेंट हो जाता तो आज लालू प्रसाद जी जो 34 वर्ष से जो आज शासन में हैं, ये इनकी पतन जो है हम समझते हैं कि इनका नामो निशान पूरे परिवार का खत्म हो जाता है आज से 20 वर्ष पहले। चलिए, तो ये थे भूपेंद्र यादव जी, सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं लालू यादव जी के। इनका सीधे सीधे कहना है 3 सुख नीतीश कुमार जी ने दिया है बिहार को, नयन सुख, शारीरिक सुख और चैन सुख। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक तरह आरोप भी लगा रहे हैं लालू यादव जी पर कि लालू यादव जी अब तक के माफी नहीं मांगना, कहीं ना कहीं उनको लठैत वाली जो उनकी परंपरा है उसको वो याद दिला रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नीतीश जी ने जिस भाषा को प्रयोग किया था विधानसभा में, सदन में, उस सभा के लिए उन्होंने 24 घंटा के भीतर ही जो है माफी मांगी थी। क्योंकि बिहार की तमाम महिलाएं रोड पर उतर गई है, अब विरोध कर रही है। अब देखना यह होगा कि 2025 के सामने चुनाव है, इसका असर क्या पड़ता है चुनाव पे। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।